दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ होती है तो ही दोस्तों आपको स्टॉक सस्ता मिलता है। पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो भैया स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई पे मिलता है। तो हमें देखना है कि कोई स्टॉक अगर क्वालिटी से भरपूर है, अगर उसमें शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर एक बैड क्वार्टर कोई भी स्टॉक को जस्टिफाई नहीं करता है तो गैस उधर पे एक घुसने का बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक बात की जाए एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है और दूसरा स्टॉक की बात की जाए तो वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी दोस्तों दोनों स्टॉक में ह्यूमंगस पोटेंशियल और आने वाले कल में दोनों स्टॉक मल्टीबैगर थे और रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इधर पे अपनी एसआईपी को प्लान कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से फंडामेंटल्स और हमें क्या शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म टारगेट देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे स्टॉक फटाफट मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। आप इसको चेक करना ना भूले, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है और कल बाजार खुलते ही दोस्तों 10 स्टॉक पे आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इसको लेके बहुत सारे रिक्वेस्ट मैंने कमेंट्स बॉक्स में देखे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, भाव की बात की जाए तो 4 to 1.6 के आसपास दिखाई पड़ता है और आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। खुलते ही दोस्तों एक डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, केमिकल वाली कंपनी है तो भाव देख के ही आप समझ गए होंगे, लेकिन एनीवेज जो इन्फॉर्मेशन है उसको पूरा देखें। अगर आप देखें तो मार्केट में इसको लेके थोड़ा सा गाइस हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। स्टॉक के भाव की बात की जाए तो 4700 के पास भी स्टॉक जा चुका था। गैस 1 साल 2 साल नहीं, बस अगर आप देखें YTD में जनवरी के महीने से गैस इस स्टॉक में एक हमें स्प्लिट की भी न्यूज़ देखने को मिली थी और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिली और आपके पैसे को 1 लाख को बनाए थे 2.5 लाख से ऊपर। और पिछले 7 महीने से गैस स्टॉक में काफ़ी बुल मोमेंट हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई से करेक्शन दे भी दिया है 10-12%। उसके बावजूद भी अगर आपने 5 महीने पहले भी निवेश किया हो तो आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों ये स्टॉक ने आपके पैसे को दोगुना से ज़्यादा किए होते हैं। का नाम क्या है? एल्किल एमेंस लिमिटेड। दोस्तों पता है आपको, एल्किल एमेंस की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है। एमाइंस की बात की जाए तो ये हो गए और बालाजी एमाइंस हो गए। वो बहुत ही अच्छे नंबर से इन्होंने पोस्ट किए थे। इसके पहले जितने भी क्वार्टरली नंबर्स थे सब में आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। ऑल दो इस क्वार्टर की बात की जाए तो बालाजी अमाइंस ने इसे थोड़ा लीड मारा है और इनके प्रॉफिट थोड़े से अनुमान से कम देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिला और इसके बाद जो इसमें रैली आई है इसी की वजह से गैस इसको एसएम लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे क्या हुआ है, वॉल्यूम लॉस हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस अच्छे स्टॉक एसएम लिस्ट में हमेशा नहीं रहते हैं। हो सकता है आने वाले महीना 2 महीना तक एसएम लिस्ट में रहे या फिर निकल भी जाए, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक हमेशा बाउंस बैक करते हैं बिकॉज ये दोस्तों एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी पेश करते हैं। सब देख सकते हैं कि स्टेज 1 में किसको डाल दिया गया है, एल्किल एमेंस को। सबसे पहले गाइस इनके थोड़े से हमें ऑपरेशनल जो रेवेन्यू थे सिक्वेंशियल वाइज में बात बोल रहा हूँ उसमें थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ी थी। ऑल दो ईयर ऑन ईयर इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उसके बाद हमें एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है और इससे क्या होता है कि वॉल्यूम लॉस होता है। बहुत लोग पूछे कि सर खरीद नहीं पा रहे हैं। आपको कभी भी ऐसे स्टॉक को अगर एएसएम लिस्ट में देखने को मिलता है तो आपको लगाना पड़ेगा जीटीटी, और जिस भाव पे आप लगाते हैं अगर उस भाव पे आता है तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक बाई हो जाता है। तो सेम हमने कहाँ देखा था एफएल में। तो अच्छे स्टॉक कभी भी गिरते हैं इन सब न्यूज़ की वजह से। तो वैसे उधर पे एसआईपी का मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए। अगर आप देखें तो इनके जो नेट प्रॉफिट में स्टैंडर्ड के वाइज मैं बात बोल रहा हूँ अच्छे खासे जम थे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट का जो अनुमान था वो हमें बीट देखने को नहीं मिला और इससे अच्छा इनके पीएस ने परफॉर्म करके दिखाया था। इससे भाई कंक्लूजन मत निकालिएगा। ऑल अगर आप देखें तो इसका जो मैक्सिमम जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास है 74% के आसपास है और दोस्तों पब्लिक के पास 23% का स्टेक है और इसमें एफआईएस और डीएस घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और अगर आप देखें तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही प्रूवन है। 10 साल का इनका जो सेल्स है 18% के आसपास है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 40% के आसपास देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। तो कंपनी ग्रोथ भी दिखा रही है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही शानदार है और कंपनी के ऊपर पहले बहुत डेट था वो भी कम होता हुआ देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस हर 10 साल की बात की जाए दोस्तों 74% सालाना बढ़ रहा है और लास्ट 3 साल की बात की जाए तो 153% और 1 साल में इस स्टॉक ने 300% से ऊपर पैसा बना के दिया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनकी आरओई हर एक फ्रंट में 30 के ऊपर है, जो अपने आप में ही शानदार है। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में भी गैस हमें लगता है कि ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी और हर एक डिप्स ऐसे स्टॉक के लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। आज से कंडीशन की बात की जाए डिलीवरीज कितने देखने को मिल रहा है तो गाइस आप देख सकते हैं कि 54% के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। 56,000 शेयर ट्रेड के अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 30,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक के भाव की बात की जाए 27 जुलाई को इसने 4749 का हाई लगा के एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। तो मेरे हिसाब से आप चाहते हैं तो एसआईपी कर सकते हैं और मेक श्योर कि कभी भी ऐसे स्टॉक अगर गिरते हैं 2-5-10% और भी गिरावट हो सकती है बिकॉज एसएम निश की वजह से वॉल्यूम लॉस होता है और उधर पे इंटर डे बैन हमें देखने को मिलता है। तो उधर पे अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। हमेशा स्टॉक नहीं भागता, डिप देगा फिर जरूर भागेगा और ऐसे स्टॉक को दोस्तों आप रेगुलरली ट्रैक करें, मॉनिटर करें और अपनी एसआईपी को बनाए रखें।
दूसरा स्टॉक दोस्तों बहुत ही शानदार है और मैंने क्या बताया कि केमिकल के ये भी स्टॉक में देखने को मिलता है। एल्केलामिन से केमिकल वाली कंपनी, और ये भी दोस्तों केमिकल वाली कंपनी है। भाव देख के बहुत वो नाम समझ में आ गया बिकॉज मैं इसको रेगुलरली कवर करता हूँ। और ये भी गाइस फॉर लॉन्ग टर्म एसटीएफएल का टॉपिक है बिकॉज क्वार्टर की नंबर की बात की जाए तो सिक्वेंशली उतने अच्छे ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक में काफ़ी दम है। ग्रोथ इसने ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स दिखाया भी है और आगे भी दिखाते रहेंगे। और अच्छे स्टॉक जब कोई भी फालतू वजह से गिरते हैं, एक बैड क्वार्टर से गैस उधर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 2.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। आपने देखा कि दीपक नाइट्राइट में क्या हुआ, उनके सिक्वेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छे थे और ईयरली ग्रोथ भी, जिसकी वजह से उसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रिज किया। और जिन्होंने नहीं कर पाया सिक्वेंशियल ग्रोथ, उधर पे हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में दोस्तों बहुत दम दिखाई पड़ता है। वाईटीडी की बात की जाए तो ऑल्दो एल्केलामिन्स की तरह तो भाई नहीं भागा हुआ, बट फिर भी दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी दम है। और ये एक डेफरी कंपनी है, 40% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया। और मैंने आपको बहुत बार दोस्तों चैनल बना हुआ है इस स्टॉक के बारे में कंटिन्यूसली कवर करके बताया है। उसका नाम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। नाम क्या है, नवीन फ्लो इंटरनेशनल। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसने भी एक मैसिव पैसे बनाए हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ये भी बहुत ही लाइमलाइट में देखने को मिल रहा है। तो केमिकल के सारे स्टॉक्स ने अच्छे पैसे बनाए हैं, लेकिन इस स्टॉक में भी काफ़ी पोटेंशियल है। 4000 का स्टॉक देखने को मिलता था, आज के भाव की बात की जाए आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ता है। इस स्टॉक में गिरावट होगी ना, ये आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है ना किसी के हाथ में है। स्टॉक के फंडामेंटल्स लाइव होते हैं, रिकवरी ज़रूर आती है। आपने देखा कि हर केमिकल के स्टॉक Q1 के नंबर्स के पहले, Q2 के पहले, Q3 के पहले, Q4 के पहले एक नया हाई लगा रहे हैं। 10 साल के सेल्स की बात की जाए तो ऑल्दो एल्केलामिन्स की तरह सुपर नहीं है, बट फिर भी दोस्तों कंसिस्टेंट है। 11-12% के आसपास दिखाई पड़ती है और कमिटमेंट जो कंपनी का है बहुत ही शानदार है। ग्रोथ की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की दोस्तों तो 10 ईयर्स से 12% के आसपास है और प्रीवियस कुछ 5 साल से 25% के आसपास देखने को मिल जा रहा है। स्टॉक प्राइस में काफ़ी सर्च हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को गाइस हमने 1500 के नीचे आइडेंटिफाई किया था और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस से बताया है। ऑल्दो मेरे पास भी ये स्टॉक है और पैसे बने हैं, इसके पहले पैसे और बन रहे थे, अभी थोड़ा कम हो गए, लेकिन ये स्टॉक मार्केट साइकिल है गाइस। और कभी भी ऐसे स्टॉक आपको सस्ते भाव मिलते हैं तो आपको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक प्राइस में अगर आप देखें रिफ्लेक्शन तो हर साल 50% के आसपास इसने बनाया है लास्ट 10 साल से। अब ऐसा नहीं कि हमेशा बनाएगा, लेकिन इनके फंडामेंटल्स अगर लाइव होंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेगा। इनके आरओई की बात की जाए तो 20 के ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ के वाइज बात की जाए, डेट के वाइज बात की जाए ना के बराबर है। इवन डेफरी कंपनी है और इनके अंदर काफ़ी हमें ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। तो अगर आप देखें दोस्तों तो 4000 के आसपास जाते हुए देखने को मिल रहा था प्रीवियस कुछ समय से। एक साल लो की बात की जाए तो 1700 का स्टॉक था और आपको दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे मौका दे रहा है। बस अप टू द मार्क नहीं आए थे और उसी दिन दोस्तों ये स्टॉक क्रैश हो गया था। तो भाव की बात की जाए तो ये भी दोस्तों आपको 10% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दीपक नाइट्राइट में निवेश नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक अच्छा साथी चाहते हैं जिनकी मार्केट कैप अच्छी खासी हो, 20 करोड़ के आसपास हो, ऊपर हो और कंपनी लार्ज कैप कन्वर्ट हो जाए, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में आप इसमें आराम से बेटिंग कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आज की जो डिलीवरी से उतनी प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि आज मार्केट में थोड़ी केमिकल में हरियाली थी, तीसरी तेजी था, लेकिन कभी भी गिरावट होती है। और स्टॉक दोस्तों आपको कभी भी 3700 का नीचे, 3600 उससे नीचे मिलता है, तो मेरे हिसाब से गैस मस्ट बाई है। और कभी गलती से ये स्टॉक आपको 35 से नीचे मिल जाए तो गैस उधर पे एक अच्छी खासी अकोमोडेशन हो सकती है। दोनों स्टॉक पर नजर रखें, ये दोनों दोस्तों स्टॉक बहुत ही बड़े वेल्थ क्रिएटर है और कभी भी ऐसे स्टॉक में गिरावट अगर होती है तो उठाइएगा। एल्केलामिन से बहुत लोग पूछ रहे कि सर बाई नहीं कर पा रहे, तो आपको लगाना पड़ेगा जीटीटी और आपका जो बाइंग ऑर्डर है वो आते ही ट्रिगर हो जाएगा। तो ये छोटी सी फाइनल कमेंट्री थी। दोनों मल्टीपल स्टॉक है, एक में वॉल्यूम लॉस हो सकता है एएसएम लिस्ट की वजह से, लेकिन इनके नंबर्स फॉर लॉन्ग टर्म ठीक ठाक हैं और अगर आप चाहते हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स अनदर वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से तक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।